बुढ़ापे में छोड़ रहे हो, ईमानदार होते तो माँ को सोने के लिए और खाने के लिए रोटी कितनी चाहिए, जगह कितनी चाहिए। तुम कैसे कैसे करके अपने माँ को भी रखते ना, सेवा करते। तुम बेईमान थे इसलिए तुमने अपनी माँ को घर से निकाल दिया। ईमानदार होते तो माँ की सेवा करते। इसलिए कहता हूं ईमानदार बनो। पहले के लोग ईमानदार थे, पहले के लोग अपने माँ बाप का खूब ख्याल रखते थे। क्यों? पहले के जमाने में आदमी अपनी पत्नी के सिवा पराई औरत को देखना पाप समझता था। पहले के लोगों के अंदर ये भावनाएं थी कि मैं किसी और को देख रहा हूं मतलब ये पाप है। आजकल का आदमी पाप को तो भज ही नहीं रहा है। आजकल का आदमी कहता हम तो ब्रह्मा को नहीं डरते, लेकिन पहले का आदमी डरता था। पहले के आदमी में डर था, गलत करने से डरता था। पहले का आदमी झूठ बोलने से डरता था, हाँ या ना? पहले का आदमी पराई औरत को देखने से डरता था। डरता किसके लिए था? ये पाप है। वो जानता था कि पाप की परिभाषा क्या है, वो जानता था कि पुण्य की परिभाषा क्या है। आजकल का आदमी नहीं जानता कि पाप पुण्य क्या है। उसे लगता है कि जो हम कर रहे हैं सब सही है। पहले का आदमी पाप करने से, झूठ बोलने से डरता था, हाँ या ना? पहले का आदमी सत्य के राह पर चलता था। देखो ना, आपने मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक कहानी पढ़ी हो, पंच परमेश्वर। मुंशी प्रेमचंद्र जी ने उस जमाने की एक कहानी लिखी। पहले कोर्ट कचहरी नहीं हुआ करती थी, तो न्याय कहां होता था? जैसे आपके गांव में कोई विवाद हुआ, जमीन का, भाई भाई का, फला फला फला, तो गांव के लोग बैठते थे पंचायत में। उसे कहते थे पंच परमेश्वर। कौन बैठता था? गांव के बड़े लोग बैठते थे, 5 लोग बैठते थे या 5 गांव के लोग आकर के बैठते थे। उसकी बातें सुनते थे कि भाई तुम्हारा मसला क्या है, बात क्या है, दिक्कत क्या है, और सुन करके तुरंत उनको न्याय देते थे। चाहे अमीर हो गरीब हो, वो न्याय करते थे। और पंच परमेश्वर का किया गया न्याय सारा समाज मानता था, आपको मानना ही पड़ता था। और वो लोग वहां बैठ करके गलत न्याय नहीं कर सकते थे। पंच परमेश्वर पढ़िएगा, मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक छोटी सी कहानी। जुम्मन शेख, खाला जान, अलगू चौधरी, ये सब उसमें पात्र हैं, हमने पढ़ी है। हुआ क्या था, उस समय अलगू चौधरी का एक मित्र था, तो उसने कुछ गलत किया। तो अलगू चौधरी को जब पंच परमेश्वर बनाया गया तो उसको लगा यार ये तो मेरा मित्र है, ये मेरे पक्ष में फैसला करेगा। लेकिन जब वहां बैठता तो उसने तो अपने मित्र के खिलाफ फैसला कर दिया, क्योंकि दोस्त गलत था तो पंच परमेश्वर तो सही करेगा। अब तो भैया वो हिल गया कि यार तूने मेरे साथ गलत किया। अब दोनों की दोस्ती टूट गई। अब उसके अंदर खटास आ गई, किसने मेरे पक्ष में फैसला नहीं किया। अब हुआ क्या कि एक बार अलगू चौधरी जी के साथ कुछ बात हुई, तो जुम्मन शेख बैठा वहां पर फैसला करने के। अच्छा अब तो मैं फैसला करूंगा, और तूने मेरे पक्ष में नहीं दिया, मैं भी तेरे पक्ष में नहीं दूंगा। लेकिन वहां पर अलगू चौधरी सही थे, उस पर जो आरोप लगाए गए वो गलत थे। लेकिन जब वहां पर उस गद्दी पर बैठे तो वहां पर उसने भी फैसला अलगू चौधरी के पक्ष में ही किया, मतलब सत्य के पक्ष में। वो चाह करके भी झूठ ना बोल पाया। वो जानता था कि मुझे इसके पक्ष में फैसला नहीं करना, क्योंकि इसने मेरे पक्ष में नहीं किया था। भाई तू गलत था तो तेरे पक्ष में नहीं हुआ, आज तू पंच परमेश्वर बना बैठा है। तो वहां पर सोचिए कि जो व्यक्ति ये चाह करके बैठता था कि मैं इसके साथ फैसला इसके पक्ष में नहीं करूंगा, मतलब पहले का व्यक्ति इतना ईमानदार था कि उस गद्दी में जाके बैठता, उसका प्रभाव था कि वहां पे वो झूठ नहीं बोल पाता था।
पहले का आदमी झूठ बोलने से डरता था। लोग कहते थे अरे ईश्वर को डर, भगवान देख रहा है, झूठ काहे बोल रहा है, कोई देखे ना देखे, तेरी अंतरात्मा और परमात्मा तो जान रहे हैं कि तू सच्चा है कि झूठा है। तो पहले के लोग, पहले के जमाने में वीडियो नहीं थी, पहले के जमाने में कोर्ट कचहरी नहीं थी, पहले के जमाने में सत्य था। हाँ या ना? गांव का मसला गांव में सुलझ जाता था। जब कोई बड़ा मसला होता था तब राजद्वार तक जाता था, राजाओं के यहां जाके, और राजा लोग न्याय करते थे। न्याय सभा लगती थी राजाओं की। पहले राजा क्या करता था, बातें सुनता था लोगों की, भाई तुम्हारा क्या है। पहले तो अपने स्तर पर सुलझा लेते थे, कोई बड़ा फैसला, बड़ी बात नहीं सुलझी पंच परमेश्वर से तो वो राजा तक जाता था, और राजा फिर चुटकियों में उनके बढ़िया पढ़े लिखे योग्य मंत्री हुआ करते थे। जैसे आपने सुना होगा कि बीरबल जैसे मंत्री थे, बीरबल जैसे लोग तुरंत चुटकियों में सही फैसला सुना दिया करते थे। उस जमाने का लोग, उस जमाने के व्यक्ति ईमानदार थे ना, तो ईमानदारी से पता लगाते। और न्याय कैसा था, चोरी करी तुमने, न्याय सिद्ध हो गया तुमने चोरी की, उसके तुरंत हाथ काट दिए जाते थे। राजा दंड देता था, जाओ इसके हाथ काट दो, चोरी की है। तो समाज में चोरी कोई नहीं करता, अरे चोरी करी तो हाथ काट गए। आज के जमाने में रोज मोबाइल चोरी हो रहे हैं, चैन चोरी हो रही है, एक आध दो के सरकार हाथ कटवा दे, चोरी बंद हो जाएगी। हमारा कानून सही नहीं है, सिस्टम सही नहीं है, व्यवस्थाएं सही नहीं है। बलात्कार करने वाला 10-10 साल लग जाता है उसे फांसी तक पहुंचाने में। अरे जब बलात्कार किया है, सिद्ध हो गया है, तो अब सीधा फांसी दो ना चौराहे पर।